गुड मॉर्निंग। मैं एस पॉल मिस्ट्री आज फिर आपके आगे नए पॉल्म के साथ उपस्थित हुआ हूँ। मैं इस पॉल में कई सारे नेगेटिव पॉइंट के साथ साथ बहुत अधिक पॉजिटिव पॉइंटों को भी डिस्कस करूँगा। इस पॉल में अगर हम देखते हैं तो ये छोटी उंगली जो है यह सूर्य की उंगली की तरफ घूमी हुई है। अर्थात इस प्रकार के जातक जो होते हैं उनमें अपने काम के प्रति डेडिकेशन बहुत अच्छी प्रकार से, ज़बरदस्त प्रकार से होता है। और इस पॉइंट पर और विचार करेंगे कि अगर हम देखें तो इसकी पहला जो ये उंगली का जो लास्ट है ये इसके पहले पोरवे तक नहीं जा पा रहा है। देखो आप, तो ऐसे लोगों का देखो थोड़ा सा गैप है। मनी मैनेजमेंट, अकाउंटेबिलिटी, फाइलिंग, यादृच्छिकता अर्थात शक्ति जो याद करने की होती है वो थोड़ी सी कम पाई जाती है। ठीक है। और अब हम आगे की ओर बात करते हैं तो ये सूर्य की उंगली है। ये जो सूर्य की उंगली है ये हल्की सी अगर देखा जाए तो ये उंगली शनि की उंगली की तरफ घूम रही है। तो ऐसे लोगों में नेम फेम पाने की तमन्ना बहुत अधिक और बहुत ज़बरदस्त रूप से बनी हुई होती है। अगर इस उंगली को देखा जाए तो ये उंगली जो है शनि की ओर घूमी हुई है। तो ये जो बृहस्पति की उंगली जो शनि की ओर घूमी हुई होती है ये इस बात को सिद्ध करती है कि आपके अंदर बहुत अधिक धार्मिक भावनाएं, पूजा पाठ, संस्कार उपस्थित होंगे। ये उंगली बिल्कुल सीधी खड़ी हुई है। देखो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये भी इधर घूमी हुई है, ये भी इधर घूमी हुई है, ये भी इधर घूमी हुई है। अर्थात ये शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि कर रही है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ। अगर हम इनके अंगूठे को देखते हैं तो ये अंगूठा आगे से नुकीला और ये यहाँ से बड़ा है। अर्थात इनमें अगर देखा जाए तो तर्क शक्ति है और ये अपने बात को कायम रखते हैं। लेकिन अगर इनका देखा जाता है तो इस प्रकार से छोटी छोटी लाइनें जो उपस्थित होती हैं ये लाइनें बहुत अधिक नेगेटिव पॉइंट इनके अंदर उत्पन्न करते हैं। इसके आधार पर हम आपको इतना बता सकते हैं कि इनके अंदर तर्क शक्ति तो होगी लेकिन ये कुतर्की भी होंगे। कुतर्क का मतलब होता है कि ये अपनी बात को सिद्ध करने के लिए अथक प्रयास करते होंगे। अनर्गल बातों में ध्यान चला जाता होगा और ये अनर्गल बातों के आधार पर अपनी बातों को सिद्ध करने का बहुत अधिक प्रयास करते होंगे, जो मैं आपको आगे की ओर बताऊंगा। ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूं कि ये अनावश्यक बातों के आधार पर कुतर्की भी हो जाते होंगे। ठीक है। अब हम आपके आगे बताते हैं। देखें, 1 2 1 2 1 2 3 4 अर्थात इनके जीवन का जो विकास है वो 42वें वर्ष के बाद और 46वें वर्ष तक बहुत अधिक प्रकार से, बहुत अच्छे प्रकार से होगा। ये मैं आपको बता देता हूँ। अब मैं आपको इसके अंदर कुछ और बातें बता देना चाहता हूँ कि इनका जो अंगूठा है अगर इसको देखा जाए तो यहाँ से ये पतला है। जब ये अंगूठा यहाँ से पतला है तो इसका मतलब है कि ये जिस स्थान पर बैठते होंगे वहाँ अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाते होंगे। ये आप बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना कि ये अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाते होंगे। और अब हम आगे की ओर मूव करते हैं, जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ठीक है। अब हम आपको एक चीज़ बता दें कि इसको यहाँ पर देखें, इस उंगली में यहाँ से यहाँ तक गैप है। तो एक तो इनका स्वतंत्र विचार है, दूसरा क्या है, ये गैप जो है इस बात को सिद्ध करता है कि 25 साल तक या तो इन्होंने पैसे को देखा ही नहीं है। अगर इन्होंने पैसे को देखा है तो उसकी कीमत नहीं जानते, या फिर इनका 25 साल की उम्र तक बहुत अधिक खर्चीला स्वभाव रहा होगा। ठीक है। अब हम आगे की ओर मूव करते हैं। तो अब मैं जो आपको बता रहा हूँ ये इनका अंदरूनी मंगल है और ये इनका बाहरी मंगल है। अंदरूनी मंगल इनका ठीक स्थिति से है तो अंदर की शक्ति इनकी ठीक रहती होगी
और ये इनका भारी मंगल है। भारी मंगल कुछ कम दबा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये दूसरे के साथ इतनी एनर्जी के साथ नहीं मिल पाते होंगे। नेक्स्ट है, अब हम आपकी आगे की ओर बात करते हैं। ये इनका चंद्र पर्वत है और ये इनका शुक्र पर्वत है। अब चंद्र पर्वत हल्का सा दबा हुआ है, अर्थात कल्पनाशीलता इनके अंदर होगी, पेट खराब होता रहता होगा, और कहीं ना कहीं कभी ना कभी इनके अंदर बीपी की प्रॉब्लम ज़रूर आई होगी। ऐसा भी हो सकता है कि उम्र आने के साथ ही ब्लड प्रेशर, खून से संबंधित जो बीमारियां होती हैं वो भी इनके अंदर डेवलप हो जाए। तो इससे इनको बचने के लिए बहुत आवश्यकता है और समय समय पर इनका उपचार ना कराकर इनकी टेस्टिंग कराते रहें, ठीक है, जिससे क्या इनको पता रहे कभी भी इनके खून से संबंधित जो बीमारी हो सकती है वो हो सकती है। अब मैं आपको आगे की ओर बता रहा हूँ कि जो इनका इनका एक नेगेटिव पॉइंट है, शुक्र पर्वत इनका अच्छी स्थिति में उपस्थित है। तो इसका मतलब इनके अंदर पहनने का शौक़ बहुत अच्छा होगा, सुंदर होंगे, ठीक है, और लग्जरियस लाइफ जीने की तमन्ना बहुत ज़बरदस्त तरीके से होगी। और अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो नेगेटिव पॉइंट है इनके शुक्र पर्वत पर, ये तिल, जो ये शुक्र पर्वत पर तिल है, ये इनके नेगेटिव साइन को बता रहा है तथा इसका दुष्परिणाम बहुत ज़्यादा होता है तथा इसकी 4 मुख्य खराबी होती हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर फर्स्ट, स्त्री वर्ग से इनको मानहानि होगी, स्पर्म काउंट कम पाया जाएगा, इनको प्राइवेट ऑर्गन पर बीमारी लगने का खतरा हो सकता है। प्राइवेट ऑर्गन पर बीमारी लगने का खतरा हो सकता है, और ये मैं आपको आगे और बता देना चाहता हूँ। और स्त्री वर्ग से ज़्यादा इनका सम्मोहन रहता होगा, अर्थात स्त्री वर्ग के ज़्यादा पास जाने की कोशिश करते होंगे। और इसकी कई रेमेडीज़ भी हैं जो मैं इनको पूछेंगे तो बता दूंगा, ठीक है। अब हम आपको आगे की ओर बात करते हैं। ये इनका हो गया, ठीक। ये इनका बुध पर्वत है। इनका बुध पर्वत बहुत अधिक अच्छी स्थिति में है, लेकिन अगर इसके बुध पर्वत को देखा जाए तो इनका अच्छी स्थिति में होने के कारण एक बात मैं आपको फिर बता देना चाहता हूँ कि इसके ऊपर कोई भी लाइन खड़ी हुई रेखाएं नहीं है। तो बुध पर्वत अच्छा है, फूला हुआ है, तो इससे इस बात का तो सिद्ध होता है कि ये सुंदर है, मीठी वाणी बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पर फिर मैं आपको बता देता हूँ कि ये यहाँ पर दबा हुआ है, तो ये कभी कभी ऐसी भी स्थिति आ जाती होगी कि बिना सोचे समझे 10 लोगों के बीच में कुछ ना कुछ ज़रूर बोल देते होंगे, तभी इनका प्रभाव नहीं आ पाता। ये इनका सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक है अपनी ज़िंदगी का। कुतर्क जो होते हैं, ठीक है, वो इनके साथ चलता है। अब मैं आपको और आगे की ओर बता देना चाहता हूँ। बुध पर्वत मैंने बता ही दिया, चूँकि इसके ऊपर कोई लाइन खड़ी हुई रेखाएं नहीं है अभी तक, तो इसका मतलब है कि मीठी वाणी बोलते हैं, सुंदर हैं, लेकिन इनकम के सोर्स नहीं बन पाए अभी, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ठीक है। अब हम आगे की ओर चलते हैं। ये इनका सूर्य पर्वत है। अगर देखा जाए तो सूर्य पर्वत पूरा दबा हुआ है, मेहनत करते हैं 100%, लेकिन मिलता इनको 20%, 30% भी नहीं है। सूर्य पर्वत पर अगर ये रेखा बिल्कुल गहरी होती चली जाती है तो जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर लेंगे। तो अगर इसका ये मुझसे उपाय लेंगे तो मैं इनको दे दूंगा। ये इनकी विद्या रेखा है। तो विद्या रेखा का मतलब होता है कि ये जो जीवन में प्राप्त करेंगे, जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाएगी, लोग इनसे पूछ पूछ कर कार्य करेंगे इनकी विद्या रेखा के आधार पर, ठीक है। ये इनका शनि पर्वत है। शनि पर्वत इनका फ्लैट स्थिति में है, और फ्लैट स्थिति में होने के कारण इनको आलस्य नहीं होता होगा। आलस्य क्या है ये जानते भी नहीं होंगे, ठीक है। अब हम आपके आगे की ओर बात करते हैं। तो देखो, ये सूर्य पर्वत और ये बुध पर्वत, यहाँ से ये फूला हुआ है, तो इनमें धन कमाने की इच्छा, मान सम्मान कमाने की इच्छा बहुत ज़बरदस्त तरीके से रहती है। यहाँ से ये फूला हुआ है, तो ये सुबह उठने में थोड़ा सा आलस्य महसूस करते होंगे, लेकिन एक बार उड़ जाते होंगे तो फिर इनको आलस्य क्या होता है ये पता भी नहीं चलता होगा। अब हम चलते हैं। ये है इनका बृहस्पति पर्वत। बृहस्पति पर्वत यहाँ से थोड़ा सा फूला हुआ है।
अगर बृहस्पति पर्वत की स्थिति को अगर देखा जाता है तो ये थोड़ा सा ज़रा टिल्डेन हो रहा है। इसका मतलब है इनके साथ पारिवारिक और सांसारिक दोनों प्रकार की समस्याएं रहती होंगी। रहेंगी क्या, अब शादी होगी उसके बाद ही आएंगी। लेकिन अगर इनके सिर पर चोट लगी हुई है, बचपन में कोई ऐसी चोट लगी है जो इनको अब तक याद है, क्योंकि मेरा इनसे संपर्क नहीं है, अगर संपर्क होता तो मैं इनसे पूछता, तो इनके साथ केवल इनकी पारिवारिक समस्या होगी, सांसारिक समस्या नहीं होगी। ठीक है, अगर ये उपाय चाहेंगे तो मैं इनको उपाय दे दूंगा। बृहस्पति पर्वत और शुक्र पर्वत अगर देखा जाए तो देखो, शुक्र पर्वत अपनी सही स्थिति में और बृहस्पति पर्वत इनका दबा हुआ है, तो इनका मतलब इनकी शादी, बच्चे, जॉब सब कुछ लेट होगा। ठीक है, अब हम आगे आगे की ओर मूव करते हैं। तो बृहस्पति पर्वत पर अगर देखा जाए तो इस प्रकार से इनकी प्रोग्रेस लाइन चल रही है। तो ये प्रोग्रेस लाइन इस बात को भी सिद्ध करती है कि जीवन में जैसी स्थिति ये बनाकर चलेंगे उस स्थिति से नीचे कभी नहीं आएंगे। और यहाँ पर ये अगर देखा जाए तो एक रेखा मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर हम इसको गौर से देखते हैं तो यहाँ पर एक वर्गनुमा रचना बन रही है। देखें आप, अगर ये वर्ग बन जाता है तो अच्छा मकान बनाएंगे जीवन में। लेकिन इस बात से एक बात तो सिद्ध हो रही है कि इन्होंने कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी, या इनके पिताजी ने दी हो या कहीं से भी हो, इन्होंने अपने जीवन में प्रॉपर्टी इनके नाम कुछ ना कुछ ज़रूर है। ठीक है, अगर यहाँ से देखें एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो रेखा है, अभी मैं माउंट के बारे में बताता हूँ, जब इसके बाद इस पर भी आऊँगा। ठीक है, ये आपका हो गया पूरा। अब हम आपके आधार पर चलते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया कि ये जो रेखा है ये इनको संस्कारी बनाती है, धार्मिक बनाती है, जीवन में संस्कार की ओर इनको आगे की ओर बढ़ाती है। ठीक है, अब हम आगे की ओर चलते हैं। देखो, ये हृदय रेखा है, यहाँ पर हृदय रेखा खत्म हो रही है। अब इस हृदय रेखा को अगर आप बहुत अच्छी तरीके से देखोगे तो ये शनि क्षेत्र पर जाके ख़त्म हो रही है। तो इसका मतलब है कि ये सुबह उठते ही अपने शरीर को देखना, अपने शरीर के बारे में सोचना, धन के बारे में सोचना और काम के बारे में सोचना, यही इनके दिमाग में रहता होगा। अब हम आपको एक चीज़ बता दें कि ये रेखा जो है, ये रेखा अगर इस बात को सिद्ध करती है, अगर ये आगे समय के अनुसार आगे होती चली जाएगी, कि इनका जीवन में जो संबंध होगा अपने से ऊंचे व्यक्तियों से होगा। पॉलिटिकल संबंध भी ये बना सकते हैं अगर ये थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि इस रेखा का आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये बृहस्पति तक जानी चाहिए, यहाँ रुकी हुई है। अगर ये आगे बढ़ जाती है पॉलिटिकल, इनका ससुराल पैसे वाला होगा या शादी के बाद इनका ससुराल पैसे वाला हो जाएगा। ठीक है, ये इस बात को सिद्ध करती है। लेकिन एक बात संपर्क में ये आती है कि जैसे जैसे रेखा बढ़ती चली जाती है उसी प्रकार से इनके संबंध अपने से उच्च व्यक्तियों से होते चले जाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक हाथ, इन्हीं का हाथ है जो मैं इसमें आपको कुछ दिखाऊंगा। तो इसमें मैं आपको और बता देना चाहता हूं कि इस प्रकार से इनके हाथ में क्या है। देखो, यहाँ पर ये छोटे छोटे साइन बने हुए हैं। ये अपने जीवन में कभी भी किसी को पैसा ना दें। अगर इन्होंने कभी भी किसी को पैसा दे दिया तो इनका पैसा 100% फंस जाएगा, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, ये इनको सेवा भावी बनाती है, माता पिता की सेवा करने के लिए बनाती हैं। दूसरा ये है कि अगर इनके साथ कोई भी दुखी हो जाता है तो कुछ समय के बाद ये रेखा इस बात को सिद्ध करती है कि उसको भूल जाते हैं, फिर अपने जीवन के दर्रा पर आ जाते हैं। अब हम आपको आगे की ओर बताते हैं, थोड़ा सा और आगे की दूसरा फोटो लेके आते हैं जिसके आधार पर मैं आपको बताऊँगा। ओके, इसमें मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि देखो, ये जो रेखा है ये इस प्रकार से जा रही है और इसके नीचे से ये रेखा देखो मंगल के क्षेत्र की ओर देख रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब ये मंगल की ओर देख रही है तो इनको गुस्सा बहुत ज़बरदस्त आता होगा, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर देना। और मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि अपनी बात को गुस्से के आधार पर सिद्ध भी करते होंगे, वो इनको कुतर की ओर ले जाता है। तो मैं इनको एक सलाह देना चाहता हूँ
कि थोड़ा सा इन चीज़ों से बचें। और ये रेखा जो मंगल की ओर घूम रही है, ये इनमें थोड़ा सा कामुक भावना को भी बढ़ा रही है समय के अनुसार, और पैसे की ओर भी झुकाव बना रही है। तो ये इनका समय के अनुसार पैसे की ओर भी क्या होता चला जाएगा, झुकाव होता चला जाएगा। तो थोड़ा सा इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पैसे की ओर ज़्यादा झुकाव नहीं रखना है, पर ये ठीक है, अगर ये चाहेंगे तो मैं इसका इलाज इनको दे दूंगा। अब हम आपको आगे की ओर लेके चलते हैं। ये इनकी मस्तिष्क रेखा है, देखें, ये मस्तिष्क रेखा है। फिर एक बार मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ये मस्तिष्क रेखा है। मस्तिष्क रेखा अच्छी है, अच्छा मस्तिष्क है, सोचने विचार सब कुछ बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन मस्तिष्क रेखा चंद्र पर्वत की ओर घूमी हुई है और मंगल पर्वत से चालू हुई है। इसका मतलब ये हो गया कि ये प्लानिंग तो भरपूर करते होंगे, और जितनी भी प्लानिंग करते हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती होंगी, और वो केवल प्लानिंग बनकर ही रह जाती होंगी। ख्वाब खूब देखते होंगे, क्योंकि चंद्र पर्वत की ओर इनकी रेखा घूमी हुई है। तो ख्वाब भी देखते होंगे, सब कुछ करते होंगे, लेकिन वो सब प्लानिंग ही रह जाती होगी, ठीक है। अब इनके बारे में मैं आपको इनके जीवन के बारे में बता देना चाहता हूँ। ये इनकी जीवन रेखा है। ये जो जगह है, यहाँ तक इनका बचपन अस्त व्यस्त रूप से रहा होगा। यूँ समझ लो कि ये 30 साल की उम्र तक तो अपने पेरेंट्सों के ऊपर डिपेंड रहे होंगे पूर्ण रूप से, ठीक है। जीवन में कई बार इन्होंने जगह भी बदली होगी। देखो, ये सब इनके जगह को चेंज करने के लिए साइन बता रहे हैं, जो इनको बार बार इनको आ रहे हैं। कई बार इन्होंने जीवन को चेंज भी किया होगा, स्थान भी परिवर्तित किया होगा, लेकिन सब व्यर्थ ही गया होगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। देखो, ये सब इनके जीवन को चेंज है, बचपन से ही इन्होंने अपने आप को चेंज करने की कोशिश की होगी। जिस स्थान पर रह रहे हैं उससे भी बाहर गए होंगे, लेकिन सब बेकार। इनका जीवन यहाँ से शुरू हुआ है सही तरीके से। ये जीवन यहाँ से शुरू हुआ है, ये हुआ 32 की साल के आसपास, 30-32 के आसपास, ठीक है। अब इनका जीवन अगर देखा जाए तो ये रेखा इनकी इस प्रकार से जा रही है, और पूरा का पूरा देखो आप यूँ आ रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इनका जो उद्धार होगा, मतलब जो भी इनका जीवन में आगे बढ़ने की जो प्रोसेस होगी, वो अपने जन्म स्थान से बाहर होगी। ये अपने जन्म स्थान पर पैसा नहीं कमा पाएंगे। इनको अपने जन्म स्थान को छोड़कर बाहर जाना ही पड़ेगा, ठीक है। और वो भी कब, 30 के आसपास, 30 से ऊपर ही जाना पड़ेगा, ठीक है। अब इनके जीवन को अगर देखें तो देखो, इनकी शादी का भी बता देता हूँ। इनका क्वेश्चन है, मेरी शादी कब तक होगी। तो इनकी जो शादी होगी वो 35 साल तक होगी। ये मतलब 33, 34 और 35, 34-35 साल की उम्र में इनकी शादी हो जाएगी। हम यूँ भी कह सकते हैं कि एक बार और आ, 33-34 में हो जाएगी शादी इनकी, ठीक है। मतलब सही तरीके से क्या है, इनका हाथ सही नहीं आया तो थोड़ी उम्र नहीं निकल पा रही है, लेकिन शादी इनकी लेट ही है। मैं नहीं जानता, पर शादी इनकी लेट ही है। और उनसे मेरी बात भी नहीं हुई कि शादी हुई या नहीं हुई, पर शादी शायद इनकी अभी नहीं हुई है। शायद क्या हुई नहीं है, शादी इनकी होगी 33-34 के आसपास होगी, ठीक है। क्योंकि ठीक है। अब इनके जीवन के बारे में आपको बताता हूँ कि देखो, यहाँ पर इनका जीवन और आगे थोड़ा सा अस्त व्यस्त होगा,
ये छोटी छोटी इनके जीवन को राहु रेखाएं काट रही हैं, देखें आप, ये इनके जीवन को प्रभावित करेंगी। ठीक है, अब हम आपको आगे की ओर बता देते हैं। एक चीज़ मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि 35 ये अपने कमर दर्द से परेशान होंगे। 22 ये अपने कमर दर्द से 100% परेशान है, 100%। कमर दर्द का मतलब होता है कि रीढ़ की हड्डी पर कहीं ना कहीं परेशानी है इनकी में। 100% रीढ़ की हड्डी में परेशानी है। और मैं आपको फिर बता देता हूँ, और रीढ़ की हड्डी में जो परेशानी इनकी शुरू हुई है, और ये लगातार बनी हुई है, 22-23 साल से इनकी परेशानी शुरू हो गई है। ठीक है, और परेशानी कर रही है। ठीक है, और शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये इनके, अगर ये वायवर्थ नहीं है तो जब इनके इंटरनल ऑर्गन या फिर रीढ़ की हड्डी मतलब इनर पार्ट में कोई प्रॉब्लम हुई है तो यहाँ पर कोई चोट लगी है और यहाँ इनके साथ ये तिल का डेवलपमेंट आया है। ये 100% इनके साथ दोनों का रिलेशन है, अगर ये बचपन से नहीं है तो। ठीक है, परेशानी ये है इनके साथ। और दूसरा, इन्होंने बीच में भी अपने स्थान को छोड़ा है, लेकिन फिर ये अपने स्थान पर दोबारा आ गए, और फिर अब ये अपने स्थान से बिल्कुल बाहर चले गए हैं। ठीक है, और अब मैं आपको आगे फिर बता देना चाहता हूँ। अब इनके, अगर हम धन रेखा पर आते हैं तो देखो, यहाँ तक तो इनका कोई सिस्टम बैठा ही नहीं है। ये जो जगह दिख रही है 30-32 तो यहाँ पर खराब है, बिल्कुल परिवार के ऊपर पूर्ण रूप से डिपेंड है ये। फिर उन्होंने एक सेकंड में दूसरा फोटो लेता हूँ इनका। दूसरा फोटो बोल लो। हाँ, तो फिर मैं आपको आगे, हाथ क्या है कि हाथ मेरे पास इनके सही प्रकार से नहीं है, जिनमें रेखाएं बिल्कुल क्लियर नहीं हो पा रही हैं। अब देखो, जैसे ये धन रेखा है तो ये धन रेखा यहाँ से शुरू हुई है, यहाँ तक तो इसमें ताकत है ही नहीं है, बिल्कुल बेकार है। यहाँ से थोड़ा सा सही इन्होंने पहले भी कुछ धन कमाया है, और फिर हल्की हो गई है तो कोई ताकत नहीं है। ठीक है, वही 30-32 के बाद फिर यहाँ से इन्होंने धन कमाना, फिर यहाँ पर इनकी वीक हो गई है। तो इनके लिए अभी धन रेखा नॉर्मल चल रही है। देखो, अगर हम बिल्कुल क्लियर करते हैं तो धन रेखा यहाँ से शुरू हुई है, और यहाँ थोड़ा सा इनके लिए परेशानी है, मतलब 35 के बाद फिर इनको धन के साथ परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, ये भी थोड़ा सा हल्की है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत अधिक धन कमा पाएंगे ये। अगर ये उपाय करेंगे, फिर देखो यहाँ से और यहाँ तक थोड़ा धन कमाया है इन्होंने। ठीक है, 35 के बाद फिर थोड़ा सी प्रॉब्लम आएगी इस जगह, फिर ये धन कमाएंगे। फिर यहाँ से देखो, ये उम्र के साथ अगर ये गहरी हो जाती हैं तो यहाँ धन कमाएंगे ये। ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ।
अगर हम यहाँ से देखेंगे तो ये मछली नुमा आकृति बन रही है, जो इस बात को सिद्ध कर रही है कि ये अपने जीवन में कुछ गुप्त विद्याओं का भी ज्ञान रखेंगे। ये इतने अधिक आगे जाकर धार्मिक प्रकृति के हो जाएंगे कि इनको जीवन में कोई बताने वाला नहीं चाहिए कि इनका जीवन क्यों है। ये स्वयं जान जाएंगे कि मेरा जन्म क्यों हुआ है। ये समय के अनुसार इनके पास इतनी आध्यात्मिकता आ जाएगी। तो इनका जो क्वेश्चन था कि मेरी जॉब की सिक्योरिटी, जॉब क्या होगा, तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ। आपका बुध पर्वत बहुत अच्छा है, अच्छी स्थिति में है, लेकिन लाइनें नहीं है। लेकिन एक बात है कि आप विदेश जा सकते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर हम आपकी धन रेखा के आधार पर चलते हैं तो आपके हाथ में अगर बहुत अच्छी तरीके से देखा जाता है तो यहाँ से तो कोई ताकत है ही नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया था। ये आपका जो थोड़ा सा यहाँ से शुरू होता है, 32 के बाद आप पैसा कमाओगे। थोड़ा सा यहाँ का ये पीरियड आपका 35 के बाद थोड़ा सा बिगड़ेगा, फिर आपका ये पीरियड अच्छा आ जाएगा, फिर यहाँ से पीरियड अच्छा आ जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी तक आपने धन नहीं कमाया है, आपकी उम्र 30-32 साल के आसपास है, लेकिन अभी हम आपसे ये कह देते हैं, हाँ, लेकिन आज अगर आप 32 साल के हो तो देखो इस जगह से आपने कमाना शुरू कर दिया है सही तरीके से, ठीक है। 32 के बाद आप कमाना, पहले भी आपने थोड़ा बहुत कमाया होगा लेकिन इतना नहीं, यहाँ आप कमाओगे सही तरीके से। इसके बाद आप कमाओगे, लेकिन मैं आपको फिर बता दूं, अगर आप उपाय करोगे तो ये रेखाएं आपकी गहरी हो जाएंगी, आप बहुत अच्छा धन कमाओगे, ठीक है। ये मैंने आपको बिल्कुल आपकी सारी नॉलेज दे दी। अब मैं आपको आपके थोड़ा सा कैरियर के बारे में बता देता हूँ। आपका जो हाथ है वो इस प्रकार से है, ठीक है। मैं एक दूसरा हाथ ले रहा हूँ आपका, अगर आपका हाथ देखा जाए तो पूर्ण रूप से देखो इस प्रकार से है, जो ये पूरा रेक्टेंगल टाइप का है। इसका मतलब है कि आप शारीरिक मेहनत तो कर ही नहीं सकते। आप जो भी कार्य करोगे बुद्धि के आधार पर करोगे, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। दूसरा, जिनका हाथ का पाम रेक्टेंगल प्रकार का होता है, ऐसे लोग सेल्स और मार्केटिंग में एक्सपर्ट होते हैं। तो आप सेल्स और मार्केटिंग का काम बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर ये देखा जाए तो इस प्रकार से जो स्थिति होती है, ऐसे लोग बहुत समझदार होते हैं और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी मिलती है उसे ग्रैब कर चलते हैं, ठीक है। और तीसरा पॉइंट मैं आपको फिर बता देता हूँ कि अगर आप अपने जीवन में अकाउंट के लिए अगर कोई कार्य करते हो, क्योंकि आपका जो हाथ है वो इस प्रकार से है। देखो, मैं आपसे ये तो कहूँगा नहीं कि आप बहुत बड़े अकाउंट वाले बन जाओगे, क्योंकि यहाँ पर आपकी व्यवस्था थोड़ी सी ख़राब हो रही हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप, क्योंकि आपकी क्या रेखाएं नहीं बन पाई, आपके अंदर विदेश जाने के भी लक्षण आ रहे हैं, आप विदेश यात्रा भी करोगे, 100% करोगे, ये मैं आपको बता देता हूँ। आपने अपने जीवन में यात्राएं भी की होंगी, ठीक है। दूसरा, ये जो रेखा है ये आपको, आपने अगर आप सीए की तैयारी करते हो, अगर ये रेखा गहरी हो जाती है तो आप सीए 100% बन जाओगे, क्योंकि अकाउंट मार्केटिंग में आप एक्सपर्ट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कि ये जो तिल है ये आपकी बुद्धि बलवत्ता के आधार पर आपको आगे बढ़ाएगा। आप अपनी बुद्धि के आधार पर ही सभी कार्य करोगे। तो फिर मैं आपको बता देता हूँ, आप अपने कैरियर को
अकाउंट के आधार पर देखोगे तो आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, और कोई भी अगर आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप मेरे व्हाट्सएप पर मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। रेमेडी मैं आपको दे दूंगा। ओके, थैंक यू।